वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8 से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी। होप आपके आने वाले इस साल और आपके कई साल बहुत सारी खुशियों से भरा रहे, बहुत सारे सक्सेस आपको मिले। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped field of 15 centimeter side by means of a 5 meter long rope. Find first area of the part of that field in which horse can graze. Second, increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो एक horse है जो square shape की field है, 15 सेंटीमीटर साइड गिवन है, तो सभी साइड कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे हॉर्स को टाई किया हुआ है बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सपोज दिस इज हॉर्स, दिस इज हॉर्स। तो ये जो हॉर्स है 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाई किया हुआ है। हमें एरिया पता करना है फील्ड का जिसमें ये हॉर्स ग्रेज कर रहा है, मतलब इस फील्ड के कितने एरिया को वो कवर कर रहा है जिसमें वो ग्रेज कर रहा है। तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, दैट मींस हमेशा एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 90 ओवर 360, पाई की जगह वैल्यू पुट करूंगी 22/7। रेडियस है हमारा 5, क्योंकि हमें बोला है कि जो रेडियस है जिससे हॉर्स टाई हुआ है, दैट मीन्स रेडियस मीन्स व्हाट, जो रोप है वो कितने मीटर लॉन्ग है 5 मीटर लॉन्ग है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 से 25 ओवर 7। आपको जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अभी सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अभी हम लोग रोप को पहले 5 मीटर जो था, अब 5 मीटर नहीं होके हम रोप को 10 मीटर लॉन्ग ले लिया है हमने, राइट। तो उस केस में एरिया कितने से बढ़ेगा, वी हैव टू फाइंड। तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, फिर हमने एज इट इज निकालना है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हो जाएगा 90 ओवर 360, पाई की जगह 22/7। रेडियस आपको इस बार आपको लेना है 10 मीटर, क्योंकि जो रोप है वो अब 5 से क्या हो गया है 10 मीटर लॉन्ग। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 7, दैट इज 550/7। सॉल्व करते हैं जो आपको 550/7 का मिल रहा है, ओवर 550/7 आपको मिलेगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों एरियाज को सिर्फ माइनस करना है। तो 78.57 मीटर स्क्वायर माइनस ऑफ 19.625 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 is a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector. First, find total length of the silver wire required. Second, area of each sector of the brooch. तो ये एक हमारा ब्रूच है, ओके। तो जिसमें डायमीटर जो है वो है 35 मिलीमीटर, और इसी वायर को हमने यूज किया है 5 डायमीटर्स बनाने के लिए, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें फाइंड लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड। सो ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफरेंस जब भी आपको डायमीटर गिवन है, सर्कमफरेंस होगा पाई डी।
पाई की वैल्यू है 22/7, डायमीटर इज 35, कटिंग कर रहे हैं, so 22 multiplied by 5 is 110 millimeter, and the wire is also used in making 5 diameters. Okay, so length of wire in making 5 diameters, तो ये क्या हो जाएगा 5 multiplied by 35, दिस इज 175 मिलीमीटर. ओके, तो हमें टोटल लेंथ पता करना है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ये 175 मिलीमीटर और 110 मिलीमीटर ऐड कर देंगे, तो आपको आंसर टोटल लेंथ का मिल जाएगा 285 मिलीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच निकालना है, राइट, हर एक सेक्टर का. अब आप देखो ये कितने पार्ट्स में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल 10 पार्ट्स में, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल. क्यों, क्योंकि ये जो ब्रूच है सर्कल के फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ओके, सो पाई इज 22/7, डायमीटर दिया है आपको 35, तो रेडियस हो जाएगा 35/2, दैट मीन्स 35/2 आर स्क्वायर है, इसलिए हमने 2 बार लिखना है, राइट. 7 5 35, 2 11, तो दिस इज 55 into 35/2, और ये सॉल्व करके आपको हो जाएगा 1925/2 मिलीमीटर स्क्वायर. हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर पता करना है, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा 1925/2, और हम डिवाइड कर देंगे इसको 10 के साथ, क्योंकि 10 सेक्टर है, राइट. तो इसका फॉर्मूला ही आप देख लो बन जाएगा एरिया ओवर एन. एन हो गया नंबर ऑफ सेक्टर, एन क्या हो गया नंबर ऑफ सेक्टर. तो हमारे पास कितने टोटल सेक्टर थे 10, राइट. तो जब आप 1925 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा, कटिंग करने पे आपको मिलेगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर. एज नंबर 10 इज एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find area between two consecutive ribs of the umbrella. तो जो umbrella है, ribs जो है उसके वो टोटल 8 हैं, राइट. तो आप अज्यूम करो जैसे ये umbrella है, तो 4 फ्रंट में है 4 बैक में है, राइट. तो इस तरीके से ये सर्कल का शेप ले लेता है, राइट, जिसकी रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of the umbrella we have to find. ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको पता करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो है सर्कल के फॉर्म में, 4 पार्ट्स आगे हैं 4 रिब्स पीछे हैं, राइट. तो ये सर्कल का फॉर्म ले रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 45 into 45. जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 44550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी क्योंकि ये जो अम्ब्रेला है 8 रिब्स में डिवाइडेड है, सो एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs हमें क्या करना होगा, 44550/7 को 8 के साथ हमें क्या कर देना होगा, डिवाइड. तो सिंपली हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 44550/56. कटिंग करिए, 2 2s are 4, तो ये आपको आंसर आएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 12 is a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find total area cleaned at each sweep of the blade. तो कार है, कार के 2 वाइपर्स हैं, दोनों का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, और एंगल जो बन रहा है वो हो रहा है 115 डिग्रीज.
फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड वी हैव टू फाइंड। ओके, तो एंगल यहाँ पे आपको 115 दिया है, दैट मीन्स थीटा इज 115 डिग्री। लेंथ दैट मीन्स रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 115 ओवर 360, पाई की जगह 22/7 एंड रेडियस इज 25 इंटू 25 क्योंकि आर स्क्वेयर है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कार के कितने वाइपर्स हैं, 2 वाइपर्स हैं, राइट। सो फॉर 2 वाइपर्स, हमें 2 वाइपर्स बोला है, तो एरिया ऑफ 2 वाइपर्स क्या होगा, सिर्फ ये जो हमारा आंसर आया है इसमें 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 158125 over 126 centimeter square. So the next question is, to warn ship for underground water rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find area of the sea over which the ships are warned. तो सबसे पहले क्या गिवन है, 80 डिग्री, दैट मीन्स थीटा क्या है 80 डिग्री, डिस्टेंस इज 16.5 किलोमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज गिवन 16.5 किलोमीटर। हमें एरिया ऑफ द सी पता करना है। सो एरिया ऑफ द सी आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ही थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। एंड क्वेश्चन में आपको बोला है पाई की जगह वैल्यू आपको पुट करना है 3.14। सो थीटा इज 80 ओवर 360, पाई की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14 और रेडियस आपका हो जाएगा 16.5। तो इसको जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 189.97 kilometer square. Hope you understood. So if you understood, if you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Maths.